हेलो स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं, कहते हैं कि उनके कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज भी रिपोर्ट हुए हैं, यानी कुछ डाउट्स इस तरह हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है उससे एनवायरमेंट को जो है वो कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उनके होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल का आइडिया जो है जनरेट हुआ, और इस तरह सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है वो फिर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए। और इसके अलावा जो है एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, और सेकंड जो बात है वो ये है कि जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं, उनका इम्पैक्ट होता है इन्फ्लुएंस ऑन फूड सिक्योरिटी एंड प्राइसेस। यानी इसकी वजह से अगर हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की प्रोडक्शन करते हैं तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारे जो फूड रिसोर्सेज है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हम क्या करते हैं कि उन सोर्सेस को यूज करते हैं या उन फीड स्टॉक को हम यूज करते हैं जो हमारे फूड सोर्सेस के काम आते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स हो गए ना, या फॉर एग्जाम्पल शुगर केन्स हो गए। तो ये सारे हमारे जो है वो फूड के काम आते हैं। अगर इनसे हम बायोफ्यूल की प्रोडक्शन करेंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट किस पे पड़ेगा कि फूड के प्राइसेस वो क्या करेंगे, वो रेस होंगे, फूड प्राइसेस ज्यादा होंगे। तो इस बेस पे जो है हम फिर फर्दर सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स की तरफ जाते हैं और उनको उनकी डेवलपमेंट करते हैं। तो जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है उनको हम खुसूसन जो लिग्नोसेलुलोजिक रिसोर्सेज हैं, लिग्नोसेलुलोजिक रिसोर्सेज हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो लिग्नोसेलुलोजिक रिसोर्सेज हैं, ये खुसूसन जो वुडी बायोमास है, खुसूसन जो प्लांट्स इसके लिए सोर्स है ना, प्लांट सोर्सेज। तो इसको हम प्लांट मटेरियल से लेते हैं या प्लांट बायोमास से लेते हैं या इनएडिबल सीड्स से लेते हैं, यानी वो सीड्स जिसको हम खाने के पर्पस में या फूड के पर्पस में यूज नहीं करते, उसको इनएडिबल सीड्स कहते हैं। तो इन इनएडिबल सीड्स को भी यूज करते हैं सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए। और ये जो फॉर एग्जांपल वुडी बायोमास है या इनएडिबल सीड्स हैं, ये अवेलेबल होती हैं हमें लो प्राइसेस पे, यानी इस पे हमारे लिए इकोनॉमिक होते हैं, इतना जो है हमारा इस पे खर्चा भी नहीं होता, लो प्राइसेस हमें मिल जाते हैं। तो इस वजह से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं सेकंड जनरेशन जो रिसोर्सेज हैं। और इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन से जो हमारे पास रेजिड्यूज या जो रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उस रॉ मटेरियल को भी हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। यानी उस रॉ मटेरियल से जो हमें फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की डेवलपमेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं, तो उनका जो रॉ मटेरियल होता है उस प्रोसेसिंग के बाद उस रॉ मटेरियल से भी हम क्या करते हैं कि सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, जो बायो अल्कोहल और बायोगैस रिसोर्सेज हैं, इसमें अगर हम पढ़ें तो ये जो हमारे पास लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास है, ये कंपोज करता है 3 कंपोनेंट्स पे। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास है वो सेलुलोज है, सेकंड हेमीसेलुलोज है, और थर्ड हमारे पास लिग्निन होता है। ये कंपोजिशन होती है किसकी, लिग्निसेलुलोज की कंपोजिशन होती है। अब इसमें हमारे पास 30 टू 56% सेलुलोज होता है, यानी लिग्नोसेलुलोज में हमारे पास 30 टू 56% सेलुलोज होता है, और हेमीसेलुलोज इसमें हमारे पास 10 टू 27% होता है, और 3 टू 30% हमारे पास लिग्निन होता है। तो ये इसकी क्या है, कंपोजिशन है। अब ये जो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास है, इसकी फिर आगे हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, इनकी जो प्री ट्रीटमेंट है, चूंकि ये हमारे पास जो है वो वुडी बायोमास से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो लिग्नोसेलुलोज है उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी प्री ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी होती है। तो प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, लिग्निन होते हैं, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो
एक तो यह है कि इसका हार्डनेस कम हो जाता है प्री ट्रीटमेंट से, इसकी रिजिडिटी रिड्यूस हो जाती है, और बाकी जो इसमें सेल्यूलोजिक पॉलीमर है वो भी सेपरेट हो जाते हैं। तो ये प्री ट्रीटमेंट जो है वो इजीली जो है वो इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अच्छा, अब अगर हम प्री ट्रीटमेंट को देखें तो इसमें हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड भी प्री ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, केमिकल मेथड भी यूज होता है, मैकेनिकल एंड थर्मल, ये मुख्तलिफ 4 डिफरेंट मेथड्स हम प्री ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, रॉ मटेरियल किस स्टेट में, क्या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर लिग्नोसेलुलोज है तो वो प्री ट्रीटमेंट से सेपरेट हो जाता है सेलुलोज में और लिग्निन पार्ट में ये सेपरेट हो जाता है, और हमें जो है सेलुलोजिक मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है जिसमें शुगर्स होते हैं। तो इस पे जब हम इसकी एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि ये जो मटेरियल है सेलुलोजिक मटेरियल, ये एंजाइम्स को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसकी इजीली अवेलेबिलिटी इस वजह से भी इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें जो शुगर्स हैं, फर्मेंटेबल शुगर्स, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है? यानी प्री ट्रीटमेंट के बाद जो हम इस पे एंजाइमेटिक जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे हमारे पास हाई अमाउंट में शुगर्स हमें मिल जाते हैं, और वही जो फर्मेंटेबल शुगर्स हैं आगे उसको हम बायो अल्कोहल और बायोगैस की प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस उसमें कैरी आउट करते हैं। और खुसूसन इसमें जो बायोडीजल रिसोर्सेज हैं, इसमें एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा जो प्लांट है, इनके जो सीड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये सीड्स जो हैं इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि ये इनएडिबल सीड्स होते हैं। अगर हम इन सीड्स को यूज करते हैं तो कोई जो है उसके फूड के प्राइसेस जो है उस पर कोई इफेक्ट इसका नहीं होता, यानी हमारे लिए ये इकोनॉमिक होता है, बहुत इकोनॉमिक पड़ता है। और ये जो सीड्स हैं ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि दे कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ ऑयल, यानी बहुत ज्यादा ऑयल इसमें मौजूद होता है इस जेट्रोफा सीड्स में। और ये जो ऑयल है इसको हम फिर क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम डीजल है उनके साथ हम इसको ब्लेंड करते हैं या उसके साथ हम इसको मिक्स करते हैं, और ये तकरीबन कोई 25% तक हम इसको क्या करते हैं, ये जो ऑयल हम लेते हैं जो ट्रोफा सीड से 25% तक की ऑयल हम क्या कर देते हैं, जो पेट्रोलियम डीजल है इसके साथ मिक्स कर देते हैं। और ये इसका एक और फायदा ये भी है कि ये जो जिस पेट्रोलियम डीजल्स के लिए हम जो इंजन यूज करते हैं, यानी जो डीजल इंजन सिस्टम हम यूज करते हैं, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं करनी पड़ती, यानी अगर हम 25% तक इसमें हम ऐड कर देते हैं, ये जो है ऑयल हम ऐड कर देते हैं जेट्रोफा ऑयल, तो इसमें कोई हमें जो है उसमें कोई मॉडिफिकेशन इंजन सिस्टम में हमें नहीं करना पड़ती। तो इस वजह से भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के साथ इंशाल्लाह फिर हम आएंगे और उसको भी थर्ड जनरेशन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।